एक तो सबसे पहले श्री के बाद साहब को धन्यवाद। धन्यवाद ऐसे कि हिंदी दिवस पर उन्होंने हिंदी की एक परीक्षा नहीं डाली। नतीजा यह है कि मैं 77 से 70 घट के एकदम 7 साल की उम्र में पहुंच गया। आप में से जो जितने साल घट के 7 साल का हो जाए उतनी उम्र में पहुंचा हो उसके लिए बधाई। यह अद्वितीय आनंद था, मगर उनने ये कृपा नहीं की। जिससे सवाल नहीं बनता उसकी पिटाई का रिवाज था उस जमाने में। हम में से अधिकांश लोग अपने अध्यापकों से पिटे हैं, जो अध्यापकों से नहीं पिटे अब अम्मा से जरूर पिटे। और अब वो पिटाई जो है मिठाई की तरह याद आती है। जब बाबा तुलसीदास मथुरा वृंदावन से निकल रहे थे तो किसी ने उनको वृंदावन बिहारी के मंदिर तक पहुंचा दिया। जाकर देखा, डॉक्टर साहब ने उल्लेख किया था, जाकर देखा तो कृष्ण खड़े हुए हैं। तो तुलसीदास ने कहा कहो छवि आज की भले बने हो जहाँ, और तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण दो। कित मुरली कित चंद्रिका कित गुपियन को साथ, अपने जन के कारण कृष्ण भरी करुणा। रामचरितमानस में क्या नहीं है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला गढ़ागुला उत्तर प्रदेश के थे। आज भी उस तरफ के ग्रामीण ये कहावत कहते हैं कवियन माँ आला वा निराला गढ़ा वाला। और डलमऊ में उनकी ससुराल थी। पत्नी का नाम मनोहरा था, भी बहुत जल्दी स्वर्ग सिधार गई। तो मनोहरा का उल्लेख निराला जी ने किया और उसका रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना में उल्लेख किया। राष्ट्र में पढ़ा होगा। यह उल्लेख है कि कोहबर होता है जो उत्तर प्रदेश में विवाह के बाद पति पत्नी की भेंट होती पहली बार कोहबर में। तो कोहबर में मनोहरा ने तुलसीदास की रामचरितमानस सुनाई। तो कहा कि देखो हिंदी में ये चीज है। तो निराला थोड़े खिन्न हुए क्योंकि महिषादल स्टेट बंगाल में पले बड़े थे, बंगाली जानते थे, अंग्रेजी जानते थे, हिंदी नहीं जानते। दूसरी बार जब भेंट हुई तो कहा तुम हिंदी हिंदी करती हूँ, क्या है तुम्हारी हिंदी में? मनोहरा ने फिर कहा हिंदी में तुलसीदास। तुलसीदास यानी क्या है? तो मनोहरा ने सुनाया श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, कंदर्प अगर नामित छवि नव नील तीरथ सुंदरम पटपीत मानव कड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुपार, भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य मंच निकंदनम रघुनंद आनंद कंज गोसद चंद्र कसरत इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम मम हृदय कंज निवास कामादि कलरंजनम। ये है तुलसीदास। निराला ने कहा मुझे लगा कि मनोहरा के कंठ में मृदंग बज रहा है और मैंने तय कर लिया कि मुझे हिंदी सीखना है और मनोहरा से अच्छी हिंदी सीखना है। और निराला जुट गए। परिणाम स्वरूप यह है कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। निराला राम की शक्ति पूजा। आज का तीक्ष्ण सर्वविदित क्षिप्र कर वेग प्रखर शतछेद संवरण शील नील नभ गर्जित प्रतिपद परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस वृद्ध पृथ्वी क्रुद्ध कपि विषम। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, सत धन गुण है कटिबंध सत तुम धरण, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका मन रहा राम का जो न सका। तो ये तुलसीदास ने निराला के ऊपर तुलसीदास का विकट प्रभाव। मैं तो कहता हूँ ऐसा कौन है हिंदी का कवि, बल्कि भारतीय भाषाओं और बोलियों का ऐसा कौन सा कवि है जो तुलसीदास से प्रभावित नहीं। एक बात। दूसरी बात मुझे ये कहना कि 22 बोलियों में जो नाम गिनाए बाद में उसके लिए धन्यवाद। बट देयर इज ए लिटिल डिफरेंस बिटवीन द डायलेक्ट एंड द लैंग्वेज। बोली में और भाषा में फर्क। बुंदेली हमारी बोली है लेकिन हिंदी हमारी भाषा है। बुंदेली यानी डायलेक्ट बुंदेली की तरह भोजपुरी है, अवधी है, ये और भी बहुत सी बोलियाँ हैं।
सारी बोलियों में से संस्कृत जो संस्कृत होती जाती है वो भाषा में परिवर्तित होती है। तो वो खड़ी बोली थी किसी समय हिंदी, भारतीय हरिचंद वगैरह ने बड़ा परिश्रम किया तब जाकर यह खड़ी बोली हिंदी भाषा में बदली। तो बोली का क्या है, अगर हर 10-5 किलोमीटर पे बदल जाती है। सागर में बोलेंगे सगरिया बोलेगी और टीकमगढ़ में बोलेंगे घटिया खा लेगी बोलेगी, और दतिया में जाकर बोलेंगे दतिया ही बोलेगी। अलग अलग है, नरसिंहपुरी अलग है। ये सब बोलियाँ थोड़े थोड़े दूरी पर बदल जाती हैं, भाषा नहीं बदलती। जो भाषा सागर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाएगी हिंदी की, वही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में और वही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में पढ़ाई जाएगी। भाषा जो है वो कभी परिवर्तित नहीं होती, सार्वभौमिक होती है, पूरी भूमि पर एक ही रूप धारण करती है, वह भाषा होती है। बोलियाँ परिवर्तनशील होती हैं, संस्कृत होने की क्रम में लगी रहती है। मेरे ख्याल से बहुत लंबे भाषण आप लोगों ने बर्दाश्त किए। थोड़ी दया आ रही है